बताओ नीतीश कुमार 20 साल में आपने क्या किया। आप तो बैठे थे चुपचाप। हम यहाँ पहुंचे थे, आप वहीं छोड़ करके चले गए। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं। रोकना है तो हाई टाइम बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी से बेशी और कहीं भी किसी होटल और रेस्टोरेंट में लौट जाए, बैठ करके कोई भी चीज ले लेगा। एक नदियों के भीतर जहाँ हमारे टर्मिनल बने हैं, उसके अलावा कहीं खड़ा नहीं हो सकता, और नियंत्रण हो जाता है। इस जिस दिन हमने इसको भारत सरकार से मनवाया, नेपाल हमको आगे बढ़ने की अनुमति दे दिया, और हमारा एक जो रिपोर्ट फर्स्ट होता है उसको बनाने के लिए एक्टिव हो गया। बताओ नीतीश कुमार 20 साल में आपने क्या किया। आप तो बैठे थे चुपचाप। हम यहाँ पहुंचे थे, आप वहीं छोड़ करके चले गए। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं। फ्लड को रोकना है तो हाई टाइम बनाना पड़ेगा, और हाई टाइम बनेगा भारत के और नेपाल के सरकार की सहयोग से। वरना जब बाढ़ आ जाएगी तो राहत का काम कर सकते हो, जो आपदा प्रबंधन का काम है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बार कहा गया है, पानी इस बिहार की सरकार के हाथों में नहीं है, चाहे जो सरकार है। दिल्ली की जो सरकार है वही विदेश की हुकूमत से बात कर सकते हैं। 2004 के आसपास करीब करीब हम लोग अंतिम निर्णय में पहुंच रहे थे, और उसकी शुरुआत होने जा रही थी। पूरे पानी का क्या हिसाब किताब है, और उसके लिए किस तरह से बनेगा बांध बनेगा, तो कितने लोग स्थापित होंगे। उस समय गांव के लोगों को बचाने में क्या खर्च आएगा, उसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। दोनों हमारे 3 दफ्तर खुल गए थे। काठमांडू में भी हमारा लाइसेंस हफ्ते रहता है। अब वो सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से बदला। आज या कल बिहार को बाढ़ से बचना है तो डैम बनाना ही पड़ेगा। बाढ़ का नियंत्रण का एक ही कंसेप्ट है, आप प्रवाह को नियंत्रित करोगे तो बाढ़ का नियंत्रण करोगे। तटबंध हमारे फैलाव को रोकते, पानी फैल न जाए इलाके में, वह पानी को रोक नहीं पाता है, फैलने से रोकता है। लेकिन हमें जो भी डैम बना रहा हो, कोसी का, गंडक का, बागमती का, वो सारे का स्रोत हिमालयन रीजन नेपाल में, और जहाँ से पानी का स्रोत है वहीं पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आपको निर्वार बनाना पड़ेगा। अभी सवाल को बहस का विषय नहीं रह गया है। यहाँ का सर्वदलीय समिति हम लेकर के गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। श्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान विषय मंत्री हुआ करते थे। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी जी शुरू किए, क्या राहत चाहिए, उनके अफसर कुछ बोलने लगे, उनके प्रधानमंत्री जी कृपया पहले इस बात पर सुनिए कि प्रतिनिधिमंडल आया क्या। हम बाढ़ में किसी को भोजन और दवाई के लिए नहीं आए हैं, वो तो बिहार की सरकार कर देता है।
हम आए हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा कि नहीं। दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ। नेपाल से पहले बात होती थी, बिहार की सरकार का प्रतिनिधि नहीं रहता। हमने तय कराया, सारे दस्तावेज हैं सिंचाई विभाग की, जिस स्तर का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार बनाएगी उस स्तर का एक पदाधिकारी बिहार के लिए रहेगा। अर्थात यदि तकनीकी पदाधिकारी होंगे तो हमारे लिए ठीक होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यदि कमेटी कोई बनेगी तो हमारे सिंचाई के सचिव होंगे, और यदि मंत्री स्तर से का स्तर होगा सरकार का तो उसमें हमारे यहाँ से भी सिंचाई मंत्री हमेशा रहेंगे। वो बात खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा। जब तक बंद होने के कतार पर नाती योगी का काम खत्म हो गया। 20 साल से करते रहे। बाढ़ का पानी अभी तक पंचों में रोकना चाहेगा, वो मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, फैलाव को रोकेगा। अभी ओपन डिस्चार्ज है, प्रवाह ओपन है तो तटबंध फैलाव को रोकेगा, प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। प्रवाह को नियंत्रित जो बांध बने हैं वही नियंत्रित करते। आपको नहीं लग रहा है कि रख रखाव सरकार जो है वो सही तरीके से? और पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।